welcome you into the Kayakas channel. So let's continue motion. Last time हमने सीखा था स्पीड. आज हम सीखेंगे एवरेज स्पीड एंड उस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स. एंड वन मोर फिजिकल क्वांटिटी हम सीखेंगे एवरेज स्पीड के साथ जिसका नाम है वेलोसिटी. सो स्पीड का एक बार रिवीजन कर लेते हैं. स्पीड v is equal to s by t. v stands for speed, s stands for distance, t stands for time and it is a scalar quantity. अब बात करते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड मीन्स व्हाट? जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करते हैं तो एवरी टाइम व्हाट हैपेंस, वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस. सो ऐसे केस में हम अपनी स्पीड क्या माने, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी स्पीड क्या थी? तो इन सच केसेस वी फाइंड एवरेज स्पीड व्हिच मींस टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्या करना है? जितने भी डिस्टेंस है उन सबको ऐड कर देना है, जितना भी टाइम है उन सबको ऐड कर देना है और फिर उन दोनों को क्या करना है? डिवाइड. एंड यूनिट विल रिमेन द सेम. क्लियर? एवरेज स्पीड देन वेलोसिटी. सिर्फ थोड़ा सा चेंज है स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के बीच में. वैसे कई बार इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस लिया भी नहीं जाता है, दोनों को सेम भी कंसीडर किया जाता है. बट वेलोसिटी मींस क्या? स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी means what? Displacement upon time. Clear? And displacement क्या होता है? Final position minus initial position. First lecture में देखा था हमने. वो आप velocity का भी same unit रहेगा as speed, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड. Clear? One more term is average velocity. U means initial velocity. Initial velocity means जो जर्नी की स्टार्टिंग में जो velocity है, it is known as initial velocity. And V means final velocity. End of the journey में जो velocity की वैल्यू होगी, that is known as final velocity. अगर आपको क्वेश्चन में initial velocity and final velocity दोनों दिया है तो आप एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज यू कैन गो विद दिस फॉर्मूला. क्लियर? अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दिया है तो आप एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज डू दिस वन. अंडरस्टूड? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड एवरेज. अब इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, देख लेते हैं. An object travels 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Numerical solve करने का जो वे है उसको आप ध्यान से देखो कैसे करना है. Always write down the given data first. हमेशा क्या लिखना है? पहले given data. हमें जो भी given है और जो फाइंड करने बोल रहा है वो सबसे पहले है. एंड देन हमें ये सोचना है कि इसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है. एंड देन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. गिवन डेटा हमें क्या दिया है? डिस्टेंस 16 मीटर और इसके लिए जो टाइम दिया है वो है 4 सेकंड. दूसरी बात, डिस्टेंस 16 मीटर और इसके लिए जो टाइम दिया है वो है 2 सेकंड. Clear? And we have asked to find average speed is equal to question mark. Now we know the formula for average speed. It's too simple. Average speed is equal to total distance upon total time. Right? So कर देते हैं. जो distance है उसको ऐड कर दो, जो total time है उसको ऐड करके उसका रेशियो फाइंड कर देते हैं. Distance is 16 plus 16. Time is 4 plus
मीन्स 32/6, तो क्या हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? इट्स टू इजी, क्लियर? करते हैं नेक्स्ट एग्जाम। आप ग्रुप भी खुद सॉल्व करके देखना, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, सो यू हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of a trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed in km per hour and meter per second. Now, odometer, कार में जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, क्या शो करता है? डिस्टेंस ट्रैवल। हम जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो हमारे ओडोमीटर रीडिंग में हमें दिखाई देती है। तो आप अपने घर से कार लेके घूमने निकल रहे, उस सुबह के जो ओडोमीटर है कार में, उसकी रीडिंग क्या है? आपकी 2000 किलोमीटर। उसका मतलब क्या है कि आप जब कार लेके निकल रहे हो तभी आपने 2000 ट्रैवल कर लिया आपकी जर्नी का, आज की जर्नी का? नो, इसका मतलब ये है कि अभी तक टोटल आपकी गाड़ी ने 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, राइट? हर बार वो जीरो से नहीं शो करेगा, वो क्या करेगा? जितना जितना ट्रैवल हो चुका है वो शो करेगा। जब आप गाड़ी में बैठे 2000 किलोमीटर शो कर रहा था, फिर जब आपकी जर्नी खत्म हुई तभी ये ओडोमीटर क्या शो कर रहा है? 2400 किलोमीटर। स्टार्टिंग में 2000 शो किया, एंड में 2400 शो किया, जिसका मतलब क्या हुआ? आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके लिए क्या करेंगे? 2400 minus 2000, which means 400 किलोमीटर, राइट? सो डिस्टेंस हमें मिल गया है 400 किलोमीटर। गिवन डेटा में लिख देते हैं S is equal to 400 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहे हैं? ट्रिप took 8 hours, which means T is equal to 8 hours। फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन का। अब यूनिट देखो, 1 किलोमीटर पर आवर में बोला है, यूनिट तो हमारे किलोमीटर पर आवर में है, और मीटर पर सेकंड में भी बोला है, वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है इस केस में? 400। टोटल टाइम क्या है इस केस में? 8। तो क्या आ गया आंसर? 8 1 850 सा, सो आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। बट अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 50 को 1000 से मल्टीप्लाई, कन्वर्जन बताया था लास्ट लेक्चर में, अपॉन 3600। 0 कैंसिल कर दो, इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो हो गया हमारा कर दो, और जो बचा उसको सॉल्व करो, आ गया आंसर आपका मीटर पर सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सब कुछ आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकता। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उषा स्विम्स इन अ, देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो ना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार ध्यान से रीड करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली आने वाला है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? क्वेश्चन को ही रीड नहीं करते हैं, डायरेक्टली जैसे मैम ये नहीं आता, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक ना। क्वेश्चन को ध्यान से 3 से 4 बार रीड करो, उसमें क्या फाइंड करना है वो देखो, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। सो उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा का क्या कर रही है? एक 90 मीटर का पूल है, उसमें वो स्विम कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 180 मीटर। By swimming from one end to another by swimming
वही लिखा है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, गिवन डेटा लिख देते हैं। ओके, डिस्टेंस है 180 मीटर, टाइम है 1 मिनट, इसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। ओके, देन वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड वी नो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है इसमें 180 मीटर, टाइम क्या है 60, ये क्या हो गया अपना 3 मीटर पर सेकंड। आगे एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में व्हाट हैपेंस, वी हैव टू फॉर्मूला, one is displacement upon time, another is u plus v by 2. Here you can see हमारे पास u और v की वैल्यू अलग से दी नहीं है, u और v का वैल्यू हमें दिया नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमारा पुल है, उषा क्या कर रही है, यहां से स्टार्ट कर रही है, स्विम करती है, वापस आती है, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गई। यस्टरडे वी हैव देखा लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट का, राइट। सो a माइनस a 0, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। सो वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 0 अपॉन 60 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। हम इंडेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट along with this we will also have